क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे बीएड आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर 2 है और ये पेपर आपके वीबीएस पीयू यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का। आज से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोगों को जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोग अच्छे से जाइए, आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। पहला पेपर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कल, आज मैं दूसरा पेपर दिखा रहा हूँ जो कि आपका सेकंड पेपर है और इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो इसलिए मैं बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ आप लोगों को कि आपका ये पेपर 90 नंबर का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। 3 खंड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी कि खंड अ, खंड ब, खंड स। खंड अ में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट होते हैं और 10 के 10 पार्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है तो 10 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हो गए। और ये आपके अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, यानी कि छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, इसके आंसर करने होते हैं, 50 शब्दों में लिखना होता है। तो पहला यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। प्रवज्जा संस्कार क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाई प्रवज्जा सेरेमनी? प्रवज्जा संस्कार क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे साइड देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई त्रिरत्न इन जैनिज्म? जैन धर्म के त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? थर्ड क्वेश्चन है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन, ये क्या है आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्धा स्कीम इन एजुकेशन, शिक्षा में वर्धा योजना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, मेन एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑफ टैगोर, टैगोर का विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्फ्लिक्ट, संघर्ष क्या है। 8वां क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव। ये हो गया 8 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का 9वां पार्ट, डिसिप्लिन इन एजुकेशन बाई जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के में अनुशासन। जे कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन का 10th पार्ट है, 10वां क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत। 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं 50 शब्दों में। अब आपका आता है यहाँ पे सेक्शन बी, यानी कि खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है तो 5 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, टोटल ये 40 नंबर का सेक्शन होता है। सभी क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें 5 क्वेश्चन आपको करना है तो सभी क्वेश्चन में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से जो क्वेश्चन अच्छे से आपको आता रहेगा वो अटेम्प्ट करिएगा। जैसे दूसरे में अगर ये आपको अच्छे से आ रहा है तो ये करिएगा, नहीं तो ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन में आपको 2-2 ऑप्शन मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता एवं महत्व। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन इस साइड है आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये लिखा गया, शेड सम लाइट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब द कॉलोनियल पीरियड ऑफ एंड एजुकेशनल फिलॉसफी, उपनिवेशिक काल एवं शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब अबाउट इट्स एजेंसीज, सामाजिकरण के से आप क्या समझते हैं, इसमें इसके कौन कौन से अभिकरण हैं। दूसरा इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, एजुकेशन एज अ ह्यूमन कैपिटल एक्सप्लेन इट, शिक्षा मानव मूलधन के रूप में व्याख्या कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, इवेल्युएट द सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग के सुझावों एवं संस्तुतियों का मूल्यांकन कीजिए। कोठारी आयोग जो आपका 1964 से 1966 तक था, अध्यक्ष कौन थे इसके, DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, याद रखिएगा इस चीज़ को। 5वें का ऑप्शनल क्वेश्चन है, अथवा का क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन, ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एक्ट एक्सप्लेन, शिक्षा के अधिकार जो आपको RTE है, कानून के मार्ग में बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, स्टेट द एम ऑफ एजुकेशन इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शनल क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी बाय श्री अरविंदो। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। तो ये हो गया आपके, देखिए पांचों क्वेश्चन इसके हो गए, 2 से लेकर 6 तक खंड ब के। अब खंड स आता है, सेक्शन सी आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है, कम से कम आपका 4 पेज, कम से कम आपका लिखना है 4 पेज में इसका आंसर। ठीक है, इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 7, 8, 9, 10, 11। उसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं, याद रखिएगा सिर्फ 2 करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, तो दोनों क्वेश्चन आपका 30 नंबर का हो जाएगा ये पूरा सेक्शन। अब देखिए इसमें 7वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ चाइल्ड एंड मैन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट डिस्कस इन डिटेल। जो महात्मा गांधी जी के विचार थे इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के मन, शरीर एवं आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के प्रकटीकरण यानी कि विकास से है, जिसके बारे में विवेचना करनी है आपको। 8वां क्वेश्चन है, वाई वी नीड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ प्रोग्रेस इन इट। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, इसके उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं। क्लियर। 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाई वुमेन एम्पावरमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन वीमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन भी। 2 क्वेश्चन और बच्चे ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप आराम से जाइए पेपर दीजिए, पढ़ाई करिए। हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके की अगर आप लोग बीएड के सभी सेमेस्टर्स के क्लासेस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं, साथ में आपको पेपर वगैरह हर प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बीएड स्टार्ट किए हैं, बीएड एंड होगा, बीएड के बाद जो आपके एग्जाम्स देने हैं आपको सीटेट या फिर कोई भी और टेट का एग्ज़ाम, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, व्हाट इज कॉमन स्कूल सिस्टम, डिस्कस द नेचर ऑफ स्कूल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एजुकेशन स्कूल। समान शिक्षा प्रणाली क्या है, विद्यालयों के स्वरूप के आधार पर विद्यालयों की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस अबाउट द रिटर्न ऑफ द एजुकेशन इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक। आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, आर्थिक विकास के संदर्भ में शिक्षा के प्रतिफल की विवेचना कीजिए। तो ये हो गया कंप्लीट आज का वीडियो, मैंने आप लोगों को दिखा दिया पूरा प्रीवियस ईयर 2024 का ये पेपर था। आप लोग अगर पेपर देने जा रहे हैं तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाइए, पढ़ के जाइए। और अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं 3rd पेपर वाली वीडियो में जल्दी। मैं 1st सेमेस्टर के चारों पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, पहला दूसरा करा चुका हूँ, तीसरा चौथा भी कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, कल परसों तक। उसके बाद 3rd सेमेस्टर के भी पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। तो चारों सेमेस्टर के पेपर, चारों सेमेस्टर की क्लासेस, सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।